हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6, मध्यांतर या अंतराल प्रशिक्षण विधि क्या है? खिलाड़ियों में सहनशीलता के विकास में इस विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है? अंतराल प्रशिक्षण विधि क्या है या किसे कहते हैं? इस विधि के लाभों का उल्लेख कीजिए। या मध्यांतर अंतराल विधि की सविस्तार व्याख्या कीजिए। प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच बिकिला ने सन 1920 में इस प्रशिक्षण विधि का आविष्कार किया था और बाद में उसे टेरिस ट्रेनिंग का नाम दिया था। अंतराल प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी को हर बार तेज गति से कार्य करने के बाद दोबारा शक्ति प्राप्त करने के लिए समय प्रदान किया जाता है। बिकिला की यह विधि प्रयास, पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास व पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि का प्रयोग गति तथा सहनशीलता के विकास के लिए होता है। खिलाड़ी के लिए यह सुदृढ़ और प्रभावशाली प्रशिक्षण विधि है, परंतु इस विधि को गलत तरीके से करने से शारीरिक एवं मानसिक थकावट पैदा हो सकती है। इस विधि की परिभाषा व अर्थ आप आराम से समझें, ध्यान से समझें। पूरी गति व बल से एक चक्कर ट्रैक का लगातार, दूसरा चक्कर धीरे धीरे दौड़कर और फिर एक चक्कर तेज गति से, फिर धीरे धीरे दौड़कर चक्कर पूरा करने को अंतराल प्रशिक्षण विधि कहते हैं। इसे तेज या धीरे दौड़ना भी कहते हैं। इस विधि को दौड़ते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, या इस विधि में किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? नंबर 1, दूरी पर। नंबर 2, बीच में अंतराल पर। नंबर 3, दौड़ों के बीच आराम का समय भी होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, तेज दौड़ों का समय। और नंबर 5, आराम पर विशेष बल दिया जाता है। ये पांचों पॉइंटों पर विशेष जोर दिया जाता है, तभी यह विधि कामयाब होती है। अंतराल प्रशिक्षण विधि के लाभ, महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, यह खिलाड़ी की आवश्यकता के अनुसार बिना टीम के दबाव के चलाई जाने वाली व्यक्तिगत विधि है। नंबर 2, इस प्रशिक्षण विधि में आवश्यक आराम के क्षणों में कमी करके शक्ति, क्षमता एवं धैर्य से विकास किया जा सकता है। नंबर 3, इस विधि से खिलाड़ी अपनी प्रगति का खुद ही अनुमान लगा सकता है। नंबर 4, इस विधि से नाड़ी की धड़कन को स्थिर बनाकर शीघ्र एकात्मक क्षमता को विकसित किया जा सकता है, यानी बढ़ाया जा सकता है। नंबर 5, इस विधि के द्वारा थकावट के बाद जल्दी आराम करने की पावर में वृद्धि की जा सकती है, यानी कि शरीर जल्दी आराम की अवस्था में आ जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें।